अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन की हुकूमत ने दो अहम तब्दीलियां की हैं, दो अहम कवानीन में, और दोनों कवानीन फ़ायदेमंद हैं। इस पे मैं डिटेल के साथ बात करूंगा और इसके बारे में आपको बताऊंगा। उसके बाद यूके के प्राइम मिनिस्टर ने 2025 के लिए एक अहम ऐलान किया है। ये अलहदा बात है कि वो 2025 में होंगे या नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने ऐलान कर दिया है। उसके बाद मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में कुछ दोस्तों की कन्फ्यूजन है, इस पे बात करेंगे और उसमें मैं डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। क्योंकि मैरिज रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट है, इसके इंटरव्यू में जो अहम बातें हैं, जो मैंने पहले भी एक मरतबा जिक्र किया था, और कुछ मज़ीद अपडेट्स हैं जो मुख्तलिफ दोस्तों ने कमेंट किए हैं, इस पे मैं आपको आंसर दूंगा। और आखिर में बात करेंगे कि रेजिडेंट कार्ड अगर गुम हो जाता है अपनी होम कंट्री में तो क्या किया जाए, कानून क्या कहता है, किस तरह से हम वापस आ सकते हैं, इसके बारे में बताऊंगा वीडियो के आखिर में, क्योंकि इसके बारे में भी कुछ दोस्तों ने कमेंट करके पूछा है। तो दोस्तों वीडियो की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि जैसे आप डिस्क्रिप्शन में नीचे क्लिक करेंगे तो आपको दो यूट्यूब चैनल मिलेंगे, और उसके बाद आपको टिकटॉक का, इंस्टाग्राम का और फैन पेज मिलेगा, फेसबुक का। उनको लाजमी जाके फॉलो कर लें और वहाँ पे भी आपको डेली बेसिस पे इंफॉर्मेशन मिलेगी। उसके बाद आपको जो मिलेगी इंफॉर्मेशन, वो जो पहले दो तब्दीलियाँ की गई हैं इनमें से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके बाद यूके के प्राइम मिनिस्टर ने जो अनाउंस किया, वो आपको दोनों लिंक जो हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप ख़ुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन की हुकूमत ने दो कौन सी अहम तब्दीलियों की अनाउंसमेंट की है। दोनों तब्दीलियाँ बहुत फ़ायदेमंद हैं और आपने गौर से सुननी है और लाजमी तौर पर इसके बारे में जानना है, ताकि आप फ्यूचर में फ़ायदा उठा सकें। सबसे पहले तो दोस्तों आपको बताता चलूँ कि जो बड़ी तब्दीली इन्होंने की है वो की है तरखेता नमरोसा में। तरखेता नमरोसा में 2024 में जो बहुत अच्छी खबर है वो ये है कि दो बच्चे वालों को भी तरखेता नमरोसा खिनराल मिलना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि तरखेता नमरोसा खिनराल क्या होता है और तरखेता नमरोसा स्पेसियल क्या होता है। तरखेता खिनराल जो है पहले जो मिला करता था वो 3 बच्चों वालों को मिलता था, और जो 4 बच्चों से और 5 बच्चों से और 6 बच्चों से और ज़्यादा बच्चे होते हैं जिनको, उनको तरखेता स्पेसियल मिलता है। तरखेता स्पेसियल के बेनिफिट्स ज़्यादा हैं और तरखेता खिनराल के बेनिफिट्स हैं, लेकिन उतने नहीं हैं जितने स्पेसियल। इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा। अगर तरखेता खिनराल वाले जो हैं जिनके 3 बच्चे हैं, मैं इस वक्त की कानून बात कर रहा हूँ जो अब तक है, जिनके 3 बच्चे हैं उनके पास तरखेता खिनराल है। एक फैमिली है जिसके 4 बच्चे हैं और उनके पास तरखेता स्पेसियल है। अगर अब आपका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, आप काम कर रहे हैं, तरखेता खिनराल वालों को असिंदा की तरफ से हर महीने 100 यूरो मिलेगा, लेकिन तरखेता स्पेसियल वालों को हर महीने जो है वो 200 यूरो मिलेगा। उनके अकाउंट में ऑटोमेटिकली हर महीने 200 अकाउंट आएगा, और जो तरखेता खिनराल वाले हैं उनके अकाउंट में 100 यूरो आएगा। तो ये बेनिफिट है दोनों का, और ये दोनों जो है वो डिफरेंस है दोनों के। ये याद रखें कि जब तक आपका तरखेता नमरोसा वैलिड रहता है उस वक्त तक ये अमाउंट आती है। जब आपका तरखेता एक्सपायर हो जाता है तो तब ये अमाउंट जो है वो रुक जाती है। इस वजह से आपने एक्सपायर होने से लाजमी पहले उसको रिन्यू करवा लेना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये जो अमाउंट है ये बंद ना हो। तो ये डिफरेंस है दोनों का। ये मेरा बताने का मेन मकसद था कि दोनों का क्या फ़र्क है। लेकिन आपको मालूम है कि पहले एक बच्चे पे, 2 बच्चे पे कुछ भी नहीं मिलता था, वो किसी कैटेगरी में नहीं आते थे, वो नॉर्मल फैमिली में आते थे। लेकिन अब अच्छी खबर ये है कि सबसे पहले तो एक प्रोविंस है स्पेन की जिसको ऑस्ट्रिया बोलते हैं, वो प्रोविंस ने पहले ही अनाउंस कर दिया और अभी से उन्होंने दिसंबर में ही ये स्टार्ट कर दिया है। ये एक बहुत अच्छी खबर है, इससे आप लाजमी तौर पे फ़ायदा उठाएं। अगर आप वहाँ पे रहते हैं तो 2 जिनके बच्चे हैं वो भी तरखेता नमरोसा अप्लाई कर सकते हैं और सेम राइट्स ले सकते हैं जो तरखेता नमरोसा खिनराल वालों के ऑलरेडी मिल रहे हैं। और 2024 में बाकी स्पेन में भी ये राइज हो जाएगा, क्योंकि ये अपने बर्थ रेट को अप करना चाहते हैं। दूसरी जो बहुत अच्छी खबर है वो है पतरनी दाद की और मतरनी दाद की। पतरनी दाद और मतरनी दाद आपको मालूम है कि पहले 16 हफ्ते है और अब 2024 में इसको जो है वो
20 हफ्ते करने जा रही है हुकूमत। और ये 20 हफ्ते के साथ साथ कुछ नई अपडेट्स हैं जिसमें सेपे ने अनाउंस किया कि 500 यूरो भी इजाफी सेपे की तरफ से दिया जाएगा। आपको मालूम है कि मतरनीदाद जो है ये seguridad सोशल पे करती है। seguridad सोशल के नीचे सेपे अदारा है, उसके साथ साथ इंस का अदारा इंस्टीट्यूटो नेशनल seguridad सोशल। तो ये जो इंस्टीट्यूटो नेशनल seguridad सोशल है, तमाम मौजूदा और बच्चों के और फैमिली के तमाम मामलात इसी के ज़ुम्मे होते हैं। जब आपको कोई भी चीज़ की इमदाद की या युदा की खबर मिलती है तो ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपने कहाँ अप्लाई करनी है, क्या करना है, कैसे करना है। ऐटोमेटिकली सोच लिया करें कि ये इंस के दफ्तर आपने जाना है और इंस का सीता लेना है, इंस की इन्फॉर्मेशन लेनी है, वही आपको तमाम इसके बारे में बता देते हैं। इवन इंग्रेसो मिनिमा विताल भी असल में इंस ही अप्लाई करता है, वहीं पे आपने अप्लाई करनी होती है और वही आपको देता है और वही अप्रूव करता है। तो इस वजह से ये अंडरस्टूड कर लेना। और seguridad सोशल का अदारा ही है सेपे, जो आपके पारों के मामला देखता है और बाकी जो आपके काम से रिलेटेड, जिसमें आपकी पेंशन है, सब्सिडियो है, पारो है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो देखते हैं, जिसमें आपके फ्री कोर्सेज हैं, ये सारी चीज़ें वो देखते हैं। और सेपे ने अनाउंस किया है कि प्लस सेपे की तरफ से 500 यूरो जो है वो मतरनीदाद और पतरनीदाद वालों को मिलेगा। ये एक बहुत अच्छे कवानीन की तरफ जा रहे हैं और आने वाले वक्त में कुछ नई अपडेट्स इसके बारे में आ सकती हैं। और यहाँ पे मैं शॉर्ट सा आपको ये बताता चलूँ कि पतरनीदाद मतरनीदाद सिर्फ बच्चे स्पेन के अंदर पैदा होने की सूरत में ही नहीं आप ले सकते, बल्कि आप कंट्री के बाहर जब आपके पैदा होते हैं वहाँ भी कर सकते हैं। मैंने आज से 1.5 साल पहले जब इतने लोगों को मालूम नहीं था तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि यहाँ से लोग वहाँ जा रहे हैं और फ़ायदा उठा रहे हैं। तो उस वक्त चंद दोस्तों ने कहा था कि ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा आम तौर पे लोग वहाँ पे जाके छुट्टियाँ भी गुजार रहे हैं और बेनिफिट भी ले रहे हैं। तो आप भी लाजमी तौर पे इससे बाखबर रहें। अब दोस्तों बात करते हैं यूके के प्राइम मिनिस्टर की। यूके प्राइम मिनिस्टर ने एक और ब्लंडर किया और एक और बयान जारी कर दिया है। आपको पता है कि मैंने रिसेंटली भी आप लोगों के साथ न्यूज़ शेयर की थी कि 38,700 पाउंड इन्होंने कर दिया है कि आप अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं, पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं, आप पे डिपेंड करने वालों को बुलाना चाहते हैं, तो इतनी इनकम आपकी सालाना होनी चाहिए। उस पर बहुत ज़्यादा एहतजाज हुए होम ऑफिस में, वो भी सारी न्यूज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने अपना कानून वापस ले लिया। अब कानून वापस लेने के बाद अब इन्होंने शर्मिंदगी से बचने के लिए एक नया ऐलान कर दिया है कि 2025 में ये जो 38,700 पाउंड वाला कानून है हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, यानी कि 1 जनवरी 2025 में ये कानून इम्प्लीमेंट हो जाएगा, जो कि एग्जैक्टली 1 साल बाद होगा। तो अब इस पे बात ये आती है कि 2024 में यूके में इलेक्शन आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा उम्मीद की जा रही है कि लेबर पार्टी जीतेगी। लेबर पार्टी जीतती है तो कंजर्वेटिव पार्टी बिल्कुल भी हुकूमत में नहीं होगी। तो इस सूरत में किस तरह से प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं कि 2025 में वो ये कानून इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। बहरहाल इसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, आप डिटेल के साथ इसको खुद भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के स्पेन इंटरव्यू के बारे में काफ़ी फैमिलीज़ और काफ़ी दोस्त जो है वो क्वेश्चन करते हैं और कुछ परेशान भी है। मैंने पहले भी दोस्तों आपको बताया था और उसकी तायद भी की थी, बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट की सूरत में आपने भी पढ़े होंगे। मैंने कहा था कि जो लोग अपनी लोकल रजिस्ट्रो सिविल में जाके अपनी फ़ाइल सबमिट करते हैं उनके इंटरव्यू लाजमी हो रहे हैं, और जो लोग ऑनलाइन डायरेक्टली मेडेड सेंट्रल रजिस्ट्रो सिविल में अपनी फ़ाइल सबमिट करते हैं उनके इंटरव्यू की कॉल नहीं आ रही, बल्कि उनका ऐसे ही जो है वो मैरिज सर्टिफिकेट अप्रूव हो रहा है। और बेशुमार दोस्तों का ऐसे हुआ है जिनके साथ मेरा डायरेक्टली रब्ता और उनके साथ भी है जिनके इंटरव्यू भी हुए हैं और उनसे स्पेशली पूछा गया कि क्या आपने ऑनलाइन करवाई थी या लोकल, तो उन्होंने कहा लोकल में। तो लोकल रजिस्ट्रो सिविल में आपका इंटरव्यू होना ही होता है, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल होता है। इस वजह से इस एक बात को जहन में रखें। उसके बाद इंटरव्यू में भी इतनी ज़्यादा चीज़ें ख़ास नहीं पूछी जाती कि जिससे अल्लाह माफ़ करे कि आप फेल हो जाएंगे या आपकी मैरिज सर्टिफिकेट का मसला बनेगा। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, आपने सिर्फ सच बोलना है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड आप करते होते हैं, नहीं भी करते तो नॉर्मल चीज़ें जो हैं वो आप एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं इंटरव्यू से पहले, जिसमें आपको खाने में क्या पसंद है, कलर कौन सा पसंद है, गर्मी सर्दी के बारे में पूछ सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो मेरे दोस्तों से हुए हैं उनसे यही पूछे गए हैं, एक से ये पूछते हैं फिर दूसरे, तो इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैंने अब तक नहीं देखा सिवाय एक बंदे के कि उनका रिजेक्ट हुआ, बाकी तमाम के जो हैं वो पास हुए हैं।
अब दोस्तों बात करते हैं आखिर में कि आप होम कंट्री गए और आप अपने बच्चों के साथ गए और वहाँ पे आपके रेजिडेंट कार्ड गुम हो गए, जो रिसेंटली मुझे कमेंट भी आया है। तो अब क्या करना चाहिए? यहाँ पे कानून ये कहता है कि जिस बंदे ने लीगली स्पेन में 5 साल गुजार लिए हैं, उसके बाद उसके पास लार्गा दुरासियोन है, तो उसके साथ अगर ऐसा कि मिसहैप होता है तो वो जो मुतलका उस मुल्क में कौंसलेट या एम्बेसी है स्पेन की, वहाँ पे वो अपना वीज़ा अप्लाई कर सकता है और वीज़ा लेने के बाद वो स्पेन में इंटर हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो उस पर डिपेंड करती है फैमिली, बेशक उनके पास लार्गा दुरासियन हो, लेकिन उनका यहाँ पे जो है वो 5 साल का लीगल टाइम नहीं गुजरा, अगर उनके गुम हो जाते हैं तो उनको उस बंदे ने जाके बुलवाना है दोबारा से, वो उनका वीज़ा नहीं लगेगा, ये कानून कहता है। तो इस चीज़ का आपने जहन में रखना है कि जिस बंदे ने ऑलरेडी यूरोप शेंजन में स्पेन में 5 साल लीगली गुजार लिया, उसके बाद लार्गा लिया है, उसका वीज़ा जो है वो स्पेन की एम्बेसी कौंसलेट लगा देता है, कोई भी मसला नहीं है। लेकिन वो लोग जो कि किसी पे डिपेंड करके वहाँ पे रेजिडेंट कार्ड होल्डर हुए हैं, उनके अगर गुम हो जाते हैं तो उनका वीज़ा नहीं लगेगा। उसके लिए वही बंदा कुछ कर सकता है जो पहले जाएगा स्पेन में और वहाँ से वो दोबारा से प्रोसेस करेगा, तो उसके बाद जो है वो अपनी फैमिली को बुला सकेगा। उसमें दोबारा से प्रोसेस से मुराद ये नहीं है कि उसने दोबारा फैमिली अप्लाई करनी है, वो सारा करना है। उसने बाकायदा एक्स्ट्राखेरिया से तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो तैयार करवा के, अटेस्टेशन करवा के तमाम चीज़ें भेजनी है, उसके बाद एम्बेसी उनके वीज़े लग आएगी। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, बल्कि कोशिश करेंगे ऐसा ना हो। अपने कागजात को, अपने डॉक्यूमेंट्स को, कार्ड्स को जो है वो संभाल के रखें ताकि कोई भी ऐसा मिसहैप ना हो, क्योंकि ये एक बड़ी परेशानी का बाइस बनते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।